तो हैरानी की बात यह है कि खान सर खुद एक टीचर है, वो छात्रों को पढ़ाते हैं, उसके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, लेकिन इस तरीके की वीडियो जब जारी होती है जिसमें वो खुद छात्रों को बुलाकर सबूत अपनी दे रहे हैं, अपनी बेगुनाही का सबूत दे रहे हैं, ये बेहद ही हैरान करने वाली बात है। गोलीकांड में खान सर और फैजा खान बुरी तरह फंस गए। गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया गया है, लेकिन सवाल यह है कि अगर खान सर के खिलाफ सभी आरोप सही साबित होते हैं और अगर खान सर को कोर्ट दोषी करार देती है तो उन्हें कितने साल की सजा होगी। तो आइए आपको इसके बारे में भी समझा देते हैं। खान सर के खिलाफ दो अलग अलग तरह की धाराएं लगाई गई हैं। उन पर हत्या की कोशिश का आरोप लगा है, यानी कि बीएनएस की धारा 109 उन पर लगाई गई है, और दूसरा आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। उन पर आर्म्स एक्ट की जो धाराएं लगाई गई हैं उनमें 25, 9, 27 और 35 लगाई गई हैं। दोनों ही ये गैर जमानती धाराएं हैं। बीएनएस की धारा 109 के तहत 10 साल तक की जेल उन्हें हो सकती है और इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है। खास बात यह है कि इसमें अग्रिम जमानत भी नहीं मिल सकती, जबकि आर्म्स एक्ट में 3 साल जेल और जुर्माने का प्रावधान है और यह भी गैर जमानती है, यानी कि उनकी गिरफ्तारी तो तय है। और नीतीश चंद्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए इस खबर पर। नीतीश, कहां है खान सर? बार बार ये कहा जा रहा था कि वो कोर्ट पहुंच गए हैं, उसके बाद ये कहा गया उनके वकील की तरफ से कि वो सरेंडर नहीं करेंगे, वो अग्रिम जमानत की याचिका लगाएंगे। इस वक्त क्या अपडेट है? देखिए, खान सर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। हालांकि कल से ही पुलिस उनको ढूंढ रही है, उनके अलग अलग ठिकानों पर, कोचिंग सेंटर पर पुलिस जा रही है, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। कल क्लासरूम में जरूर उन्होंने बात की थी छात्रों से और इस पूरे प्रकरण पर अपनी बात रखी थी, लेकिन उसके बाद से अब वो सामने नहीं आ रहे हैं। कोई जानकारी उनके बारे में नहीं मिल पा रही है और अब ये जानकारी मिली है कि वो एंटीसिपेटरी बेल फाइल करेंगे, क्योंकि जो सेक्शन लगाया गया है, जो धाराएं लगाई गई हैं, वो गैर जमानतीय हैं, नॉन बेलेबल सेक्शन हैं। और ऐसी स्थिति में जब वो सरेंडर करते तो हर हाल में उनको जेल जाना पड़ता, क्योंकि बेल नहीं मिलना था। ऐसी स्थिति में एंटीसिपेटरी बेल ही उनके पास एक विकल्प है। तो जाहिर है उनके वकीलों ने कहा है कि वो बेल फाइल कर रहे हैं और यदि उनको बेल मिल जाती है तब तो राहत मिलेगी, लेकिन यदि बेल नहीं मिलती है तो ऐसी स्थिति में एक बार फिर वो जाहिर है कानून के शिकंजे में होंगे और फिर आगे जो कानूनी प्रक्रिया है उसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस मामले में जो धाराएं हैं, जो आरोप हैं, वो बेहद गंभीर हैं और उसमें उनको 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो अब देखना यह है कि खान सर क्या सामने आते हैं, क्या पुलिस उनको ढूंढ पाती है या नहीं पाती है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलेगा। देखिए, खान सर भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि बार बार वो अपने वकील के थ्रू या फिर जो छात्रों के साथ उन्होंने एक वीडियो जो उनका सामने आया है वो ये कह रहे हैं, अपनी बेगुनाही सारी बता रहे हैं। तो भाग क्यों रहे हैं? अगर कुछ किया नहीं है तो भागने की जरूरत क्या? जी हाँ, बिल्कुल यही सवाल है कि आखिर यदि आपको लगता है सब कुछ सही है और इससे पहले आप हर विषय पर अपनी बात रखते रहे हैं और जो भी उन पे आरोप हैं यदि उनको लगता है वो गलत नहीं है तो उनको सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए। और चूंकि जाहिर है एक लोकप्रिय चेहरा है खान सर, काफ़ी संख्या में उनसे छात्र जुड़े हुए हैं, तो उनको सामने आना चाहिए। लेकिन जाहिर है कानूनी पेचीदगियों की जानकारी उनको भी है। उनके वकीलों ने उनको सलाह दी है कि इस मामले में पुलिस उनको तुरंत गिरफ्तार कर सकती है और यदि वो कोर्ट में सरेंडर करने जाएंगे तो हर हाल में उनको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि इस मामले में उनको बेल नहीं मिलेगी तुरंत। तो ऐसी स्थिति में उनके पास जो कानूनी विकल्प बच रहे हैं शायद उसको वो आजमाना चाह रहे हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल आखिर यही है कि जिस मामले की शुरुआत जिस तरीके से हुई थी, जिस तरह से इस मामले में 2 कोचिंग संस्थान के बीच जो गार्ड का झगड़ा था वो किस तरह से बड़ा बन गया और उसके बाद जो बातें शुरू में खान सर की तरफ से कही गई, धीरे धीरे तस्वीर बदलती गई। नीतीश, सवाल ये भी उठते हैं कि खान सर कहाँ है, सवाल ये भी है कि वो भाग क्यों रहे हैं और सवाल ये भी है कि जो उन्होंने बयान दिए वो अपने बयान से बार बार पलट क्यों गए। नीतीश, आप बने रहिए हमारे साथ। वहीं पटना में जो 2 कोचिंग के बीच में विवाद हुआ उसकी वजह आपको बताते हैं। इसके पीछे दरअसल वर्चस्व की लड़ाई है। किसान स्टोरेज के मालिक की क्या भूमिका है, आपको इस पूरे रिपोर्ट में दिखाते हैं। पटना के मुसल्लापुर में खान ग्लोबल कोचिंग, ज्ञानबिंदु कोचिंग, ये सारे कोचिंग जिस कैंपस में है उसका नाम है किसान कोल्ड स्टोरेज। दरअसल यहाँ बहुत पहले एक कोल्ड स्टोरेज हुआ करता था और आज भी एक छोटे से हिस्से में यहाँ पर किसान कोल्ड स्टोरेज का एक दफ्तर है। और इसी कैंपस में चूंकि बाद में धीरे धीरे कोचिंग संस्थान आ गए, इसलिए इसे किसान कोल्ड स्टोरेज कैंपस कहा जाता है। डॉक्टर आरवी प्रसाद इस कैंपस के मालिक हैं। पहले बहुत छोटे छोटे कोचिंग यहाँ हुआ करते थे, लेकिन जब कोविड आया उसके बाद खान सर लोकप्रिय हुए, धीरे धीरे उनका कद बढ़ा। जो छोटे छोटे कोचिंग थे उनको उन्होंने एक तरह से उनकी जगह ले ली और मकान मालिक से इस पूरे कैंपस में एक बड़ा हिस्सा ले लिया। और अभी इस पूरे कैंपस में खान सर के करीब
20 से अधिक हॉल हैं और बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी की जाती है। जबकि पहले छोटे छोटे कोचिंग संस्थान थे, लेकिन धीरे धीरे उनका अस्तित्व मिटता गया और एक बड़े हिस्से पर खान सर ने एक तरह से यहाँ पर अपना कब्जा कर लिया। अब ज्ञान बिंदु कोचिंग से भी उनकी जो लड़ाई चल रही है, उसके पीछे भी वजह यही बताई जा रही है कि खान सर ये चाहते हैं कि ज्ञान बिंदु कोचिंग यहाँ ना रहे, और यही कारण है कि मकान मालिक के साथ मिलकर जो भी विवाद सामने आ रहा है उसकी बात कही जा रही है। ज्ञान बिंदु की तरफ से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और इस पूरे हिस्से में अभी सिर्फ 5 कोचिंग संस्थान हैं, जबकि पहले इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। और अभी जो कोचिंग संस्थान है उनमें अंकुश मैथमेटिक्स, कौटिल्य जीएस, सावित्री कंप्यूटर, खान ग्लोबल स्टडीज़ और ज्ञान बिंदु जीएस, ये कोचिंग संस्थान इस पूरे कैंपस में हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है खान ग्लोबल स्टडीज़ का, और यहाँ पर यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, एसएससी, नीट, अलग अलग जो परीक्षाएं हैं उन सब की तैयारी की जाती है। इसलिए मुसल्लापुर इलाके में, जो कि कोचिंग संस्थानों के लिए जाना जाता है, ये कैंपस सबसे ज़्यादा जाने जाने वाला इलाका है। और यहाँ किराया भी काफ़ी बहुत अधिक है, बड़े बड़े हॉल हैं, एक साथ करीब 2 से 2,500 हज़ार छात्र एक हॉल में पढ़ते हैं। तो एक बहुत बड़ी छात्रों की संख्या है जो यहाँ पर पढ़ने आती है। और ये कोचिंग कैंपस के ठीक सामने की सड़क जो मुसल्लापुर कहलाती है, और यहाँ भी सड़क किनारे दोनों तरफ लॉज की भरमार है जहाँ छात्र रहते हैं। और सड़कों पर भी यदि आप देखेंगे तो आपको इसी तरह के पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, ये चीज़ें नज़र आएंगी। ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान भी जीएस के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। खान सर के सामने यदि कोई सबसे बड़ा कहें कि प्रतिद्वंदी है तो वो चूँकि ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान है, इसलिए ये विवाद उनके बीच पहले से चला रहा है। अभी हाल में कुछ घटनाओं को लेकर इसमें और इजाफा हुआ और दोनों का विवाद खुलकर सामने आ गया। और इसी मामले में अब ज्ञान बिंदु के जो डायरेक्टर हैं रोशन आनंद, वो अभी जेल में हैं। और दूसरी तरफ खान सर पर भी एफआईआर दर्ज हो गई है। अब पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए भी दबिश दे रही है। तो ये पूरा इलाका दरअसल छात्रों से भरा हुआ है, इसलिए कोचिंग संस्थानों के बीच जो एक कोचिंग वार की स्थिति नज़र आती है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसलिए इस पूरे हिस्से में यदि आप देखें तो मुसल्लापुर हाट के इलाके में आपको कई इस तरह के बोर्ड मिलेंगे। यहाँ भी देखिए अलग अलग कोचिंग संस्थान जो आरआर कैंपस सिलेक्शन तक, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी, रेलवे, इस तरह की जो होर्डिंग है वो नज़र आती है। एक दुकान की तरह आप कह सकते हैं कि ये पूरा इलाका कोचिंग संस्थानों से भरा हुआ। और जाहिर है जब अब खान ग्लोबल कोचिंग और ज्ञान बिंदु कोचिंग के बीच विवाद सामने आया है, इसके साथ ही ये बहस भी शुरू हुई है कि आखिर ये जो कोचिंग वार है उसके पीछे की वजह क्या है, ये कितना बड़ा कारोबार है और कोचिंग माफियाओं का जो जन्म है इस पूरे इलाके में कैसे हुआ। ये सारी चीज़ें अब इस विवाद के साथ सामने आ रही हैं। 2 कोचिंग के बीच वर्चस्व की लड़ाई को लेकर बिहार में सियासत भी गर्मा गई है। इस मामले में जेडीयू का कहना है कि पुलिस साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई कर रही है। कानून तो सबके लिए बराबर है। 2 कोचिंग सेंटर के बीच आपसी मनमुटाव आज यह रूप ले लिया कि एक कोचिंग के संचालक को जेल जाना पड़ा, जिस आरोप के आधार पर उन्होंने एफआईआर किया। जब पुलिस ने हमारी जांच की, चूंकि बगैर राजनीतिक हस्तक्षेप के जांच होता है, तो पता चला कि सिक्योरिटी वाला ही गोली चलाया है। उसने कबूल भी कर लिया। तो कानून का हाथ लंबा होता है और वो जबड़े तक जाता है।